हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे एंड मस्त होंगे। चलिए आज आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। रॉड के रोटेशन की वजह से हमें ईएमएफ निकालनी है, यानी कि कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो हमारा टॉपिक है फाइंड आउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड, यानी कि रॉड जो ऐसे सर्कल में मूव करेंगे ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो उसकी वजह से हमें क्या निकालनी है? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। सपोज मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी वैल्यू बी नॉट है, राइट? इसकी वैल्यू कितना है? बी नॉट। अच्छा, हमें पता है कि रॉड की वजह से जो ईएमएफ आ रही थी वो कितनी है? बी एल वी के बराबर। कितना? चलिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर ईएमएफ की वैल्यू है वो बी एल वी, ये हो गया आंसर, राइट? वी एल वी वोल्ट, ये हो गया, क्या हो गया? ये आंसर। बट ये हमारा क्या है? गलत। ये हमारा क्या है? गलत है। गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे v तो कांस्टेंट है, l तो कांस्टेंट है, बट v जो है, जो वेलोसिटी है, वो हर पॉइंट का क्या है? अलग अलग है। अगर हर पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होगा क्या? ये दूरी कम होगी तो इंटू ओमेगा, ये दूरी ज्यादा है इंटू ओमेगा, ये दूरी बहुत ज्यादा है इंटू ओमेगा, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसके नीचे कम होगा, उससे भी नीचे कम होगा, उससे भी नीचे कम होगा, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया? हर एक पॉइंट पे वेरिएबल होती चली गई। अगर वेलोसिटी अलग अलग हो गई यानी कि ईएमएफ की वैल्यू हर सेम डिस्टेंस के लिए वैल्यू अलग अलग होती चली जाएगी, राइट? चलो, तो अगर अलग अलग हो जाएगी तो इस तरीके के रोटेशंस के रॉड के ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे? एक्सिस से लेके एक्स दूरी में जाके एक डीएक्स का स्ट्रिप लेंगे और डीएक्स लेंथ में जो यहाँ वेलोसिटी होगा v होगा और डीएक्स लेंथ में डीई ईएमएफ लिखेंगे। सपोज मान लीजिए ये हमारा क्या चीज है? dx लेंथ का एक स्ट्रिप ले लिया, इसकी वेलोसिटी v हो गई। अच्छा, कितने दूरी पे है? x दूरी पे। कितनी दूरी पे है? x दूरी पे। x दूरी पे अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? v इक्वल्स टू क्या? r इंटू ओमेगा। r की वैल्यू क्या है? x इंटू कितना? ओमेगा। तो ये हो गया कितना? x ओमेगा, राइट? अच्छा, अगर मैं इसमें dx लेंथ में पोटेंशियल लिखूंगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखूंगा, तो वो कितना हो जाएगा? dE। कितना हो जाएगा? dE। तो dE मतलब यानी कि स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो dE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BLV। B के जगह में, तो B तो कांस्टेंट है, L के जगह में क्या लिखा जाएगा? कितने लेंथ में लिखा जा रहा है? dx लेंथ में। L के जगह में क्या आ जाएगा? dx, तो ये आ जाएगा dx इंटू V। V के जगह में क्या लिखा जाएगा? V के जगह में क्या लिखा जाएगा? x इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा x इंटू ओमेगा, यानी कि dE का जो वैल्यू आया वो कितना आया? B ओमेगा x dx। अब इधर में देखिए क्या हो गया? x हमारा क्या चीज है? वेरिएबल। x हमारा क्या है? वेरिएबल। इधर में dE वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक? x का वेरिएबल कहां से कहां तक है? 0 से लेके l तक। टोटल रॉड यानी कि रॉड का जो लेंथ है 0 से लेके l तक है, राइट? तो यहाँ 0 से लेके l तक, राइट? तो इसमें ईएमएफ कहां से हो जाएगा? जब रॉड का लेंथ 0 होगा तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। जब रॉड का लेंथ l हो जाएगा ईएमएफ कंप्लीट E हो जाएगा, तो E ले लिया मैंने, राइट? अच्छा, D का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? E। तो ये इंटीग्रेशन हो गया E। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके E तक। अच्छा, B ओमेगा कांस्टेंट है, वो बाहर में रह गया, तो B ओमेगा यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट? x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। आई होप आपको ये इंटीग्रेशन आती होगी। x टू दी पावर 1 है प्लस 1 बाय 2, यानी एक्स स्क्वायर बाय 2। लोअर लिमिट कितना है? 0। अपर लिमिट कितना है? L। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू पुट कर दिए, E माइनस 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? B ओमेगा। अब x के जगह में क्या रखेंगे? L, है ना? तो ये क्या हो गया? L स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट? तो 0 स्क्वायर बाय 2 बराबर 0 हो गया। यहाँ क्या बच गया? L स्क्वायर बाय 2, यानी कि ईएमएफ की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड जो आया वो कितनी वैल्यू आई? V ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आई होगी।